हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे तो नहीं होंगे। शेयर मार्केट का काफ़ी बुरा हाल चल रहा है। तो मार्केट अगर इतना डाउन गया है तो डेफिनेटली इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। पर क्यों गया मार्केट इतना नीचे? इसराइल की वॉर की वजह से? एक वॉर की न्यूज़ और हमारा मार्केट इतना डाउन। और आपने क्या एक चीज़ नोटिस की है? यूएस का मार्केट तो नीचे नहीं गिरा। करेक्शन तो वहाँ पे भी ड्यू है। पर वॉर का इम्पैक्ट इंडिया पे इतना क्यों हुआ और यूएस पे क्यों नहीं हुआ? क्या सोचा है आपने ये सब? ऐसा क्या है यूएस के पास जो इंडिया के पास नहीं है? पैसा? हाँ, पैसा तो डेफिनेटली यूएस के पास हमसे बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक और चीज़ है जो यूएस के पास है लेकिन इंडिया के पास नहीं है। क्या है वो? सोचिए सोचिए, शायद आपको समझ आ जाए। ऑयल। यूएस के पास बहुत ऑयल है और इंडिया जो है वो ऑयल के लिए दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। इंडिया को अपना ऑयल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, जबकि यूएस के पास काफ़ी ऑयल रिजर्व्स हैं। अब आपको किसी भी मार्केट या इकोनॉमी, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को समझने के लिए ऑयल का इम्पैक्ट उस कंट्री पे क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। ऑयल किसी भी कंट्री के लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और कोई भी वॉर उस चीज़ को इतना इम्पैक्ट क्यों करता है? क्या किसी भी कंट्री की वॉर उसके लिए बेनिफिशियल हो सकती है? वॉर से कभी किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, किसी दो लोगों की वॉर का किसी तीसरे आदमी को फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। क्या इसमें भी ऐसा ही कुछ है क्या कि लड़ाई किसी और की और फ़ायदा किसी और का? अगर आपने देखा होगा तो आजकल हमारी वॉर्स रुक ही नहीं रही हैं। मोदी जी ने एक बार कहा था, दिस इज़ नॉट एन ईरा ऑफ वॉर, बट आई गेस दिस इज़ एन ईरा ऑफ प्रोलॉन्ग वॉर्स। क्योंकि वॉर शुरू होती हैं, ख़त्म नहीं होती। चाहे रशिया यूक्रेन की वॉर देख लीजिए, 3 साल हो गए हैं, वॉर ख़त्म नहीं हो रही है। हमारी इसराइल की वार को ही ले लीजिए, 1 साल से ज़्यादा हो गया और ये स्टार्ट हो चुकी है। छुटमुट काफ़ी बार चल चुकी है, कई बार हमारे मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट आया है। लेकिन मेजरली जो इसका इम्पैक्ट आया है, क्योंकि अब ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो काफ़ी ज़्यादा हमारे ऊपर इम्पैक्ट आया है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये वॉर हुई तो इसका ऑयल के साथ क्या इम्पैक्ट है। आप ग्लोबली 3 मेजर कंट्रीज़ को देखिए, यूएस, यूके और चाइना। ये तीनों कंट्रीज़ पिछले कुछ सालों से इनकी इकनॉमी काफ़ी स्लो ग्रोथ कर रही थी। और अगर इन मेजर कंट्रीज़ की इकनॉमी में इतना स्लो डाउन है तो उसके साथ अगर आप कंपेयर करें ऑयल प्राइसेस को, तो हमारा क्रूड ऑयल जो है उसको एक पर्टिकुलर सपोर्ट मिला हुआ है। क्रूड ऑयल को अगर एक सपोर्ट मिला हुआ है, दैट मीन्स कि वो एक पर्टिकुलर रेंज से नीचे नहीं जा रहा है। अगर ग्लोबली कोई मेजर कंट्रीज़ जिनकी इकनॉमी स्लो हो गई है, दैट मीन्स कि उन कंट्रीज़ में डिमांड कम हो गई है। जब भी किसी कंट्री की इकनॉमी में डिमांड कम होगी तो हमारा प्राइस को नीचे जाना चाहिए, पर हमारा ऑयल प्राइस तो नीचे नहीं जा रहा। उसने एक सपोर्ट पकड़ा हुआ है, उसके नीचे नहीं जा रहा। अब मैं चेक करती हूँ कि हमारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। हमारा मेजर ऑयल कहाँ से मिलता है? हमारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ मिडल ईस्ट, यूएस और ओपेक मेंबर्स हैं। तो अगर ऑयल प्राइस नीचे नहीं जा रहा है तो इसका बेनिफिट भी जो है वो मेजरली इन्हीं कंट्रीज़ को मिल रहा है। अगर आप चेक करें, जब से हमारी ईरान और इसराइल की वॉर की न्यूज़ आई है, हमारा ऑयल प्राइस जो है वो 9% के करीब बढ़ चुका है। हमारा मार्केट ज़रूर काफ़ी गिरा है, लेकिन हमारा ऑयल प्राइस बढ़ा है। अब आप समझिए कि ये वॉर हुई और ऑयल प्राइस बढ़ गया। अगर ऑयल प्राइस बढ़ा तो हमारा शेयर मार्केट क्यों गिरा? हमारा शेयर मार्केट इसलिए बढ़ा क्योंकि ऑयल
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट करता है। चलिए देखते हैं कैसे। ऑयल ऑयल हमने महंगा खरीदा तो जब हमारी जो रिफाइनरीज हैं, हमारे जो मेजर रिफाइनरी प्लेयर्स हैं, उनके लिए ऑयल प्राइस बढ़ गया, उनकी कॉस्ट प्राइस बढ़ गई। तो जब वो रिफ़ाइन करके जो ऑयल सेल करेंगी, क्योंकि ऑयल तो उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमारी रिफाइनरी इंडस्ट्री इम्पैक्ट करेगी। उसके बाद हमारा ऑटो सेक्टर में फॉल आएगा। क्यों हमारे ऑटो सेक्टर में फॉल आएगा? क्योंकि हमारे ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। हमारे ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो हमारी डिमांड कम होगी, ऑटो इंडस्ट्री की डिमांड कम होगी, ऑटोमोबाइल्स कम बनेंगे तो उनके स्पेयर पार्ट्स कम बनेंगे। आप उनके जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं, टायर्स हैं, उन सब के प्राइसेस नीचे जाएंगे। तो ऑयल प्राइसेस के बढ़ने से हमारा ऑटो सेक्टर में डिक्रीज़ आएगा। उसके बाद हमारा लॉजिस्टिक बहुत इम्पैक्ट होगा। लॉजिस्टिक की वजह से हमारा एफएमजी सेक्टर वो काफ़ी डाउन जाएगा। हमारे एफएमसीजी के साथ हमारा रिटेल सेक्टर काफ़ी डाउन जाएगा, और क्योंकि हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी बढ़ जाएंगे। हमारी फार्मा इंडस्ट्री पे भी काफ़ी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री में हमारे जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके लिए हमारा जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो हमारे पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जैसे ही हमारा क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो हमारे बाय प्रोडक्ट्स के प्राइसेस में भी बढ़ाव आएगा। तो फार्मा इंडस्ट्री का भी हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा और हमारा फार्मा इंडस्ट्री के स्टॉक्स भी नीचे जाएंगे। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं यूएस की मार्केट को, तो यूएस के पास तो अपना ही काफ़ी ऑयल है, और उनके पास इतना ऑयल है कि अगर हमारा ऑयल प्राइस बढ़ता है तो वो उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, क्योंकि उनके ऑयल सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो उनके यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो उनकी इकोनॉमी को एक सपोर्ट मिलेगा, और इनफैक्ट वो ऑयल को एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, क्योंकि उनका एक्सट्रैक्शन का प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। आई होप मैंने आप लोगों को ऑयल का इम्पैक्ट किसी भी कंट्री की इकोनॉमी पे, ऑयल का इम्पैक्ट हर एक इंडस्ट्री पे, ऑयल के इम्पैक्ट की वजह से उन इंडस्ट्रीज़ का प्रॉफिट मार्जिन पे क्या इम्पैक्ट आएगा और वो पर्टिकुलर सेक्टर क्यों गिरेगा, क्यों उठेगा, काफ़ी अच्छे से क्लियर किया होगा। अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन को दबाइए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।